गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो प्रश्नावली नंबर 13 पढ़ रहे थे अपन और प्रश्नावली नंबर 13 के अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज मैं आपको प्रश्नावली नंबर 13.2 समझाऊंगा। ठीक है, जैसे प्रश्नावली नंबर 1 के अंदर अपन ने घन और घना पढ़ा था, वैसे ही प्रश्नावली नंबर 13.2 के अंदर अपन पढ़ेंगे बेलन का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बेलन का क्षेत्रफल। तो ये बेलन क्या होता है भाई? आप बोलोगे कि सर वही बेलन जिससे अपन खाना बनाते हैं, अपन मतलब मम्मी खाना बनाती है। हाँ, तो बच्चों वही वाला बेलन होता है, पर यहाँ पे उस बेलन में क्या होता है, आकृति थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखो अपन जो बेलन होता है, ठीक है, इस तरीके की जो आकृति होती है बच्चों, जैसे आपने ड्रम देखा होगा, आटा रखने वाला ड्रम, ठीक है, टंकी जिसे कहते हैं अपन, ठीक है, पानी की टंकी होगी, ड्रम हो गया, ठीक है, स्टील की टंकी होगी, तो उनकी जो आकृति होती है बच्चों, उनकी जो आकृति होती है उनको बोलते हैं अपन बेलनाकार आकृति। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेलनाकार। तो आप यूं नहीं समझे कि बेलन का मतलब वो वाला बेलन नहीं है जिससे अपन खाना बनाते हैं। ठीक है, बेलन का मतलब होता है आकृति। कौन सी आकृति? इस तरह की आकृति। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई चीज है नहीं कि मैं आपको समझाऊं, वैसे आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, वैसे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ये पानी की बोतल है, ठीक है, तो ये पानी की बोतल है, तो ये जो आकृति होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये आकृति होगी बेलनाकार। ये ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, इस आकृति को समझ गए ना? वैसे समझदार हो आप लोग। बेलन क्या होता है? इस तरीके की जो आकृति होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? बेलन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको घनाभ बताया था, वो डिब्बा बताया था एक, और वो लकड़ी का टुकड़ा बताया था, उसको अपन घनाभ कहते थे। वैसे ऐसी जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? अपन बेलन कहते हैं। तो इस बेलन में क्या क्या होता है? देखो यहाँ पर एक तो ये वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त। ऐसे यहाँ पर ये भी क्या होता है? एक वृत्त। और ये चारों तरफ का इसका पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे इसको? वृत्ताकार पार्ट। जैसे मान के चलो ये मैंने आपको बना दिया, ठीक है, देखो इधर ये सामने जो आपको ये दिख रहा है, ये एक वृत्त की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जो इधर की साइड है वो इधर की साइड भी होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ पर ये जो पार्ट होगा इसकी क्या होगी? ऊंचाई। ये देखो, समझ रहे हो बात को? तो ये जो पार्ट बन रहा है ये वृत्त है, ये वृत्त है, और ये इसका क्या होगा? वक्राकार पथ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र देखे अपन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये होता है बच्चों 2 पाई r और h। क्या होता है? 2 पाई r और h। देखो 2 पाई और r और h क्यों हुआ? देखो यहां से लेकर यहां तक, ये तो क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है, और ये कितनी हो गई? इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें अभी यहाँ पे न तो ढक्कन लग रहा है, नहीं यहाँ पे इसका टोप है, मतलब इस तरीके से पूरा पैक नहीं है, ठीक है, सिर्फ खुला हुआ है। वक्राकार पृष्ठ है। ये जो आपको कागज को मैंने रोल करके दिखा रखा है, इसको बोलेंगे अपन वक्राकार पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल होता है क्या? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्यों हुआ? देखो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ये वृत्त की क्या दिखेगी? आपको परिधि दिखेगी, और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, अब ये कितनी ऊंचाई तक है? h ऊंचाई तक है, इसलिए इसका सूत्र क्या हुआ बच्चों? 2 पाई आर एच। ये तो हो गया आपका बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एक और फॉर्मूला आएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र आएगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसमें क्या करेंगे अपन बच्चों? देखो ये 2 पाई आर एच तो है ही से, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे का बेस बन जाएगा, ऊपर ढक्कन लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये पूरा का पूरा वृत्त है या नहीं है? तो ये वृत्त, और इधर की साइड अगर पूरा ढक्कन होगा तो वो भी वृत्त होगा। तो ये एक वृत्त, ये एक वृत्त, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो वृत्तों का क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नया सूत्र बनेगा। देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा r। तो इसको क्या लिखते हैं अपन? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई r प्लस h।
ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब अपनी जो प्रश्नावली नंबर 13.2 आज अपन पढ़ रहे हैं उसमें ये दोनों सूत्र लगेंगे। अगर वक्र पृष्ठीय आता है तो 2 पाई RH लगाएंगे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो क्या लगाएंगे अपन, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन सवाल करके देखते हैं। बस दोनों सूत्रों को लिख लो आप बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो 13.2 का पहला सवाल अपन देखते हैं क्या चाहता है। 13.2 का पहला सवाल, तो पहला सवाल देखो। पहले सवाल में लिखा हुआ है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 88 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, अब अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। तो यहाँ पे ये इधर सूत्र लिख लेंगे, 2 पाई R और H बराबर कितना, 88। अब देखो 2 इंटू पाई का मान होता है बच्चों 22/7, और R का मान अपन को ज्ञात करना है, और H जो है दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी, 14 दे रखी है, क्योंकि इसका ऊंचाई दे रखी है 14, H का मतलब हो गया 14 बराबर 88। ठीक है, अब देखो आप इस 7 के पहाड़े से ये 14 तो कट जाएगा कितनी बार, इस 7 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्या क्या बच रहा है, ये और ये बच रहा है। तो R बराबर कितना हो गया, 88। ये सब कहाँ चला जाएगा, इधर बटे में, 2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, अब देखो आप आगे 11 के पहाड़े से ये 22 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 11 के पहाड़े से ये कटेगा कितनी बार, 8 बार। ठीक है, इस 2 से इस 8 को काट दो 4 बार, इस 2 से इस 4 को काट दो 2 बार, और इस 2 को इस 2 से काट दो 1 बार। तो R का मान कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है अपन से आधार का व्यास, तो यहां पे लिख देंगे आधार का व्यास। व्यास जो होता है बच्चों दुगना होता है किसका, त्रिज्या का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू R, त्रिज्या का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 13.2 का पहले सवाल का। ठीक है, बाकी के सवाल अपन कल की प्रश्नावली में करेंगे, सॉरी कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत आसान सवाल है। ठीक है, करके देखो आप इसको। बाकी अगर 13.1 में से कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।